आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। और कमाल की बात आप देखें कि ये जो मैप है, जो मैंने कल भी दिखाया था कि और इसको देखना बड़ा ज़रूरी है, सामने रखना इसको, कि इंडिया जो है वो वहां पे एग्जिस्टिंग जो है वो ऑयल कहां से आ रहा है, ठीक है, पोर्ट ऑफ मुंबई, ये सेंट पीटर्सबर्ग से आ रहा है, पूरा क्रॉस करते हुए अगर इस मैप को हम देखें, और ये 8,675 नॉटिकल माइल्स ये पूरा ऊपर से क्रॉस करता हुआ आ रहा है, ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मज, और फिर ये इंडिया पहुंच रहा है, ठीक है। और दूसरा जो प्लान कर रहे हैं वो प्रपोज्ड, ठीक है ना, और वो प्लान कर रहे हैं व्लादिवोस्तोक, वो साइट पे, यानी वो ईस्ट चाइना साउथ चाइना सी से गुजरते गुजरते ऊपर वो मशरकी रशिया तक, यानी इंडिया जो है वो दो रास्ते प्लान कर रहा है। अभी एक रास्ते से आ रहा है एग्जिस्टिंग, और एक फ्यूचर में आ रहा है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो क्या है कि आप देखें, कमाल की बात, कि आप अगर पाकिस्तान अगर चाहे तो वो ऑयल के लिए उसको मतलब बताएं कि रशिया से ऑयल कैसे आएगा, कौन से टैंकर्स लाएंगे, कैसे होगा, क्या मतलब हमारा क्या ताल्लुक, हमारे पास तो कभी रशिया से ऑयल ही नहीं आया, कभी ऐसा हुआ है रिफाइनरी नहीं हुई। जय श्री राम दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, शाहिद मसूद जो कि एक पाकिस्तानी पत्रकार है जो हमेशा ही भारत को घेरने के चक्कर में लगे रहते हैं, वो इस वीडियो में बता रहे हैं कि भारत ने एक लंबा गेम खेला है और किस तरह से रशियन ऑयल को लेने के लिए वो अलग अलग रास्ते का यूज कर रहा है, और साथ ही वो यह भी बता रहे हैं कि एक नई एनर्जी ऑर्डर तैयार हो रही है जिसमें रशिया जो है अपना एक नए मार्केट की तलाश में है, जिसमें इंडिया की भागीदारी सबसे बड़ी है। और उसके बाद दूसरी खबर ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की, इंडिया टेल्स ऑयल कंपनीज टू लोड अप ऑन डिस्काउंटेड रशियन क्रूड, मजीद, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल, ठीक है, वो बढ़ाते जा रहे हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड का कह रहा है इंडियाज रशियन ऑयल इंपोर्ट जंप ओवर 50 टाइम्स सिंस अप्रैल, 50 गुना ज्यादा तेल वो अप्रैल से इंडिया ले रहा है, ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, वॉशिंगटन पोस्ट जो 20 स्टोरी है कि रशियाज ऑयल अर्निंग्स आर बूमिंग, द यूएस एंड यूरोप नीड अ न्यू प्लान, द न्यू एनर्जी ऑर्डर, हाउ गवर्नमेंट्स विल ट्रांसफॉर्म एनर्जी मार्केट्स, ठीक है। अच्छा, अब बात यह रॉयटर्स कि फिर उसके बाद 23वीं, रशिया सीक्स न्यू फ्यूल मार्केट्स, रशिया नए फ्यूल मार्केट्स को देख रहा है। आपने जयशंकर साहब का वो यूरोप के अंदर वो स्टेटमेंट सुना होगा अभी रिसेंटली, कि उन्होंने कहा कि यूरोप ये समझता है कि उनका प्रॉब्लम दुनिया का प्रॉब्लम है, और अगर बाकी दुनिया का प्रॉब्लम है तो यूरोप का प्रॉब्लम नहीं है, उनका अपना है, वो जाने, उनका काम जाने, वो भूखे मर रहे हैं या नंगे हैं या कुछ है, उनका मतलब वो यूरोप का कोई कंसर्न नहीं है। हम सर ये वाली चीज अभी तक, मैं ये नहीं कहता कि हम जाके किसी का गिरबान पकड़ लें या किसी के साथ कुछ और मतलब जंग कर लें, इस तरह की बात नहीं, लेकिन हमारी एक फॉरेन पॉलिसी जिसे खुददारी कहते हैं हम लोग, एक सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर मतलब जो बन सकती हो, क्यों नहीं हम कर सके अभी तक ये सारा कुछ। इस वक्त मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें चाइना के हवाले से और हिंदुस्तान के हवाले से बात की गई थी कि दोनों ने वहां से तकरीबन 30-40% कम पे ऑयल और कोल जो है उन्होंने परचेज किया। हिंदुस्तान में वहां स्टील इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री का मतलब इस्तेमाल बहुत ज्यादा है कोल का। इसके साथ साथ जो वो मतलब जिस तरीके से वो कम पैसों पे लेते हैं और अपने जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट है उसी हिसाब से वो लोग अपने मार्केट में सेल आउट करते हैं। सेम लाइक दैट चाइना ने भी किया। तो इन दो कंट्रीज ने भी तो एक, मैं कहता हूं कि एक अच्छा मूव करके और अपने कार्ड्स को ऑन टाइम खेल कर फायदा तो सर इन्होंने भी बहुत उठा लिया है। देखिए, इन्होंने फायदा उठाया है, लेकिन आप जो फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मामला है, जो फूड इन्फ्लेशन है वो पूरी दुनिया में हुई है। वो सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान में हुई है या हम कहें तुर्की में हुई है, ईरान में हुई है, नहीं, पूरी दुनिया में हो गई है, ठीक है। इंडिया ने यकीनन उसका इम्पैक्ट, उसका फायदा हुआ है, वो हालांकि स्ट्रेटेजिक एलाई भी है। इशू ये है कि यूरोप ने सैंक्शन लगाए रशिया के ऊपर, उस सैंक्शन का नुकसान यूरोप को ही हुआ है। जब जब ये लोग मसला लेके गए यूक्रेन वॉर के ऊपर यूनाइटेड नेशन के अंदर,
डिबेट हुई कि रशिया ने गलत किया है यूक्रेन के ऊपर वॉर करके, तो आपको पता लगा होगा कि सिर्फ वेस्ट ही खड़ा था, अफ्रीकी ममालिक और बाकी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि भाई हम आपके साथ बांग्लादेश। नहीं है। बांग्लादेश, सब ममालिक, ठीक है। लिहाजा देखें फखर साहब, आज मैं आपको लिख के देता हूं, द मोमेंट दुनिया अगर बार्टर में सेल परचेज शुरू कर दे, सेल परचेज डॉलर की परचेजिंग से खत्म हो जाए, तो आप देखेंगे कि द टाइम विल बी गॉन फॉर अमेरिका। अमेरिका सिर्फ उस पे कमाता है कि जी आपने इंटरनेशनल करेंसी रखी हुई है, आप कोई भी कमोडिटी खरीदेंगे वो डॉलर में खरीदेंगे, लिहाजा वो डॉलर छापता है, उसका डॉलर स्ट्रांग है और वो वीक नहीं होता, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मनी है। इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने कहा कि ठीक है हम आपसे 30% जी इंडिया ने लिया, और उन्होंने कहा कि हम आपको लोकल रूबल में पैसे देंगे। बिल्कुल। लिहाजा रूबल देखें कहां से कहां पहुंच गया। देखें इंडिया जो है वो दुनिया का 3rd ऑयल कंज्यूमर कंट्री है, बिल्कुल। ठीक है। तो उन्होंने, इंडिया ने जो सेव कर लिया है, ठीक है, वो बड़ा कमाल किया है। नंबर 2 जेल में रखें, पाकिस्तान इज आल्सो वन ऑफ द 10 लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल। आपकी पॉपुलेशन 5वें या 6ठे नंबर पे है, 220 मिलियन की पॉपुलेशन है। जी मसला ये है कि जब आप बहुत सी चीजें, मैं समझता हूं कि चाहे ये गवर्नमेंट हो चाहे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट हो, दोनों ने आईएमएफ के सामने घुटने टेके। अभी ये मौजूदा हुकूमत तो डेफिनेटली अप्रिशिएटेबल नहीं है, आप अप्रिशिएट किसी भी स्टेप को नहीं कर सकते, वो बुजदिली दिखाते हैं। जब आप बुजदिल हो जाते हैं तो फिर आप तो, जो हालत है इस कौम की वो तो है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो एक बहुत पुराने डिप्लोमेट भी रहे हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया जब उन्होंने अमेरिका को सीधे सीधे मानवाधिकार पे उंगली उठाते हुए रोका, और साथ साथ उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज को भी उनका आईना दिखाया कि किस तरह से एक बड़ी कंट्री इंडिया होने के बावजूद भी रशिया से बहुत कम ऑयल परचेज करती है, और यूरोपियन कंट्री जो इतनी संख्या में है, अगर उन्होंने सैंक्शन लगाया है, यूरोपियन कंट्रीज जिन्होंने अगर सैंक्शन लगाया है, तब भी भारत उनसे कितना कम गुना तेल खरीदता है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ को यह बात बहुत देर समझ में है कि भारत बिल्कुल बदल चुका है, और भारत और सोवियत संघ का साथ बहुत पुराना रहा है। जब भी भारत को ज़रूरत पड़ी है तो अमेरिका कभी भी सामने नहीं आया। अमेरिका जहाँ तक देखा गया है कि भारत के अगेंस्ट ही खड़ा रहा है, चाहे वो S-400 के लिए हथियार देने का मामला हो, या फिर 1971 के जंग में भारत के लिए अपने वीटो पावर इस्तेमाल करने का सोवियत संघ का मामला हो। भारत के साथ हमेशा ही सोवियत संघ ने एक भाईचारे का निभाया है। भारत भी उसका हमेशा से ही साथ देता रहा है, और इस विपदा में जब उसने यूक्रेन पे हमला किया तो सारी दुनिया एक तरफ हो गई और भारत एक तटस्थ खड़ा रहा, जिसने ना तो रशिया का साथ दिया और ना ही उसने अमेरिका का साथ दिया। उसने तटस्थ खड़ा रहकर यह बता दिया कि उस पर कोई भी जोर ज़बरदस्ती करके अपनी तरफ नहीं कर सकता, वह अपना पक्ष स्वयं रखता है।